हेलो वन पीस लवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के एपिसोड 1104 को। तो एपिसोड की शुरुआत होती है उसी कमरे से जहां पे बोनी पिछले एपिसोड में गई थी। वेगापंक बार बार बोनी को रुकने के लिए कह रहा है और वो उससे कह रहा है कि इस सब का पूमा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बोनी उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उस ऑरेंज कलर की हथेली की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर डॉक्टर वेगापंक और पूमा आपस में बात कर रहे हैं। वेगापंक पूमा से कहता है कि वेस्ट ब्लू के अंदर कुछ स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि मरने के बाद इंसान के शरीर का वजन 21 ग्राम तक कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की आत्मा का वजन 21 ग्राम है और इंसान की आत्मा सच में होती है। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे पावर के जैसा है? तुम्हारी पावर किसी भी इंसान के पेन को एक फिजिकल फॉर्म देती है और उसके बाद तुम उस पेन को किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर सकते हो। साइंस की भाषा में कहें तो ये पेरिफेरल नर्व के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बगैर वायर के ट्रांसफर कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इमेजेस और मेंटल मेमोरीज के ऊपर भी काम करेगी, क्योंकि मेमोरीज और इमेजेस भी नर्व सेल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। उन मेमोरीज और इमेजेस का वजन कितना होता है, वो कितने बड़े होते हैं, मैं बस यही जानना चाहता हूँ। तब पूमा कहता है कि मैं तुम्हें अपनी इमेजेस और मेंटल मेमोरीज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। उसके बाद डॉक्टर वेगापंक पूमा के आगे गिड़गिड़ाने लग जाता है और उसके बाद हम तुरंत प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ बोनी अभी भी उस ऑरेंज हथेली की तरफ बढ़ रही है। वेगापंक बोनी से कहता है कि बोनी उसे टच मत करना क्योंकि वो पेन है। तुम जानती हो तुम्हारे पिता के पास किस तरह की पावर्स थी। वो पेन इतना ज्यादा खतरनाक है कि किसी भी इंसान की जान ले सकता है। तब बोनी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई पेन है, बल्कि ये तो मेरे पिता की यादें हैं। वहीं दूसरी तरफ लेबोफेज के लैब के बाहर जोरो अभी भी काकू से लड़ रहा है। दोनों एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद काकू भी अपने अवेकन फॉर्म में आ जाता है। काकू को देखने के बाद ब्रूक जोरो की मदद के लिए जोरो के पास चला जाता है। इसी बीच शशि लुच्ची से पूछती है कि तुम डॉक्टर वेगापंक को किडनैप कैसे करोगे। तब लुच्ची शशि से कहता है कि तुम जरूर कुछ जानती हो क्योंकि तुम इस जगह को अच्छे से पहचानती हो, इसलिए जो कुछ भी है बता दो। दूसरी तरफ लैब के अंदर नामी को पता चल जाता है कि लुच्ची अपने साथियों के साथ लेबोफेज में घुस आया है। कहता है कि ये सिस्टम का ग्लिच था जिसकी वजह से ये सब हो गया। उसी वक्त दिलीप शाका से कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं उन सबका ख्याल रखूं। तब शाका मना कर देता है। दूसरी तरफ लैब के बाहर उसी वक्त सारे सेराफीम इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे देखकर लुच्ची हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने इन्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया था, फिर भी ये यहाँ पर कैसे आ गए। तभी शाका लैब के अंदर कहता है कि देखो सारे सेराफीम भी यहाँ आ गए हैं और अब 2 के सामने 7 लोग खड़े हैं। दूसरी तरफ लैब के अंदर उसोप रो रहा है। वो कहता है कि जब डिफेंस डाउन थे तब इन लोगों ने सेराफीम को बुला लिया, लेकिन शाका कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने सेराफीम को बुलाया है, क्योंकि सेराफीम को लेबोफेज में बुलाने का मतलब है उनके ऊपर से कंट्रोल खो देना, क्योंकि सेराफीम के ऊपर वेगापंक की लेवल ऑफ अथॉरिटी CP0 से ज्यादा है। शाका कहता है कि सेराफीम के पास लिमिटेड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, इसलिए मेरा मानना है कि सारे सेराफीम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं। दूसरी तरफ रेड पोर्ट पर कुमा रेड लाइन के ऊपर चढ़ रहा है और नेवी उस पर वार कर रही है। नेवी के हमलों से घायल होकर कुमा जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद कुमा नेवी के ऊपर पलटवार कर देता है। दूसरी ओर लैब के अंदर एडिशन कहता है कि हमें अपने ऑर्डर सेराफीम तक पहुँचाने होंगे वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं उन तक अपने ऑर्डर पहुँचाऊंगा। इतना कहने के बाद सेराफीम लैब से चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर लिलिथ भी एडिशन के साथ चली जाती है। लैब के अंदर फ्रैंकी फैसला करता है कि वो जोरो की मदद के लिए जाएगा और उसी दौरान नामी के कहने पर सांजी भी जोरो की मदद के लिए चला जाता है। काकू के अवेकन फॉर्म को देखने के बाद जोरो ब्रुक से कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा, तुम शिप के पास वापस जाओ और शिप की हिफाजत करो। उसके बाद काकू नोज पिस्टल से जोरो पर हमला कर देता है, लेकिन जोरो उसके हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है। काकू बार बार नोज पिस्टल से हमला करता है और हर बार जोरो उसके अटैक को रोक लेता है। जोरो काकू से कहता है कि मैं बहुत से लोगों से लड़ चुका हूँ और वानों में मैं तुम्हारे जैसे एक और सांप से लड़ चुका हूँ, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी बीच लुच्ची सभी सेराफीम को ऑर्डर देता है कि लेबोफेज के लैब को तबाह कर दो। लुच्ची का ऑर्डर मिलते ही सभी सेराफीम पूरी ताकत से उस लैब के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी सेराफीम लगातार बिना रुके लैब के ऊपर हमला किए जा रहे हैं। इसी दौरान शशि अपना रूप बदलती है और काकू पर हमला कर देती है। ये देखकर लुच्ची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो शशि से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तब शशि लुच्ची से कहती है कि मैंने तो बस काकू को सुलाया है। और तब हमें पता चलता है कि शशि एक क्लोन है। वो रॉक पायरेट के फॉरवर्ड मेंबर की क्लोन है और उस मेंबर का नाम था मिस बकिंघम शशि। ये सब देखने के बाद लुच्ची सीधा शशि पर हमला कर देता है, लेकिन शशि अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके हमले से बच जाती है। उसके बाद शशि एक लिपस्टिक निकालती है जो कि एक सी प्रिजन स्टोन है। उससे जाके लुच्ची से चिपक जाती है। वो उस स्टोन को लुच्ची के ऊपर रख देती है और फिर अपने दांतों से लुच्ची के ऊपर वार करती है, जिसके बाद लुच्ची भी बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को देगा लाइक, कमेंट, दोस्तों को देगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।